जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा को लेकर के छात्रों का विरोध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जबकि सरकार इस परीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जेएसएससी द्वारा कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारियां कल से शुरू हो गई है, जबकि छात्रों के द्वारा इस पर में विरोध दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। झारखंड स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जेएसएससी कार्यालय का घेराव की पूरी तरह से योजना बनाई गई है ताकि छात्रों के द्वारा कल से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है उसको पूरी तरह से रोकने की तैयारी की जा रही है तथा इस एग्जाम को रद्द करने के लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। छात्र यूनियन के नेता देवेंद्र महतो ने बताया कि झारखंड के 24 जिले के छात्र रांची पहुंच रहे हैं और वह विभिन्न लॉज, हॉस्टल और अपने रिश्तेदार के घर में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह 9 बजे से ही जेएसएससी के कार्यालय पहुंचकर में घेराव में लग जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो जेएसएससी की जो शुरुआत की योजना है उसे किसी भी हाल में विफल करके रहेंगे। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि सीबीआई जांच करा करके दोषी अधिकारियों पर में कार्रवाई करें। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों की आवाज को कमजोर करने के लिए राज्य भर के छात्रावास में पुलिस प्रशासन को तैनात कर दिया गया है। साथ ही 24 जिलों में बैरिकेडिंग लगा करके छात्रों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद छात्र किसी न किसी रास्ते से रांची पहुंचते जा रहे हैं तो उन्हें रांची की सीमा में घुसने नहीं दिया जा रहा है। फिर भी छात्र किसी न किसी तरह से रांची पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कल पूरी तरह से सरकार के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी चल रही है उसको रोकने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा जेपीएससी कार्यालय को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही सारे लॉज और जितने भी रांची में जितने भी लॉज हैं, हॉस्टल हैं, उस सब के पास में पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। इस पर में प्रतिक्रिया देते हुए छात्र यूनियन के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार हमारा आवाज को दबाना चाहती है और हम किसी भी हाल में अपने आवाज को दबने नहीं देंगे तथा कल छात्रों का जो शक्ति प्रदर्शन होगा उसे पूरे राज्य में छात्रों को कल घर से अपने हक के लिए बाहर निकलना होगा और वह कल होके रहेगा। किसी भी हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को शुरुआत नहीं करने देंगे। आइए देखते हैं क्या कहा छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने। जी महोदय, जेएसएससी कार्यालय घेराव का तैयारी पूर्ण हो चुका है और आज ही पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल 24 जिले के छात्र रांची पहुंच चुके हैं। विभिन्न लॉज, हॉस्टल, रिश्तेदार जेएसएससी कार्यालय के आसपास रात्रि विश्राम कर रहे हैं और कल सुबह जेएसएससी कार्यालय पहुंच करके महाघेराव कार्यक्रम को, प्रदर्शन को ऐतिहासिक सफल बनाएंगे। चूंकि कल यानी 16 दिसंबर 2024 को आयोग का एक तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वही दूसरी तरफ से आंदोलन, छात्रों का महाघेराव है, आंदोलन है और कल का जो दिलचस्प दृश्य होगा इसका निगाह पूरे भारतवासियों को है कि कल क्या कुछ होने वाला है और इसको लेकर के प्रशासन देख रहे हैं कि हम लोग छात्र का आवाज को दबाने के लिए हर प्रयास कर रहा है। आपको बता दे साथियों, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 24 जिला से हमारा फोन आ रहा है कि दुमका के हॉस्टल को घेराबंदी किया गया है प्रशासन के द्वारा, देवघर के छात्रावास पे पुलिस लगाया गया है, बोकारो, धनबाद, चतरा, लोहरदगा, गुमला के हॉस्टल पे प्रशासन लगाया जा रहा है। फिर भी छात्र वहां से निकल रहे हैं तो जिला से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा स्टूडेंट को। प्रत्येक 24 जिला में बैरिकेडिंग लगाया गया है, फिर भी किसी तरह वहां से निकल के आ रहे हैं तो जितना रास्ते पे जितना जिला पड़ता है हर जगह बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। उसके बावजूद किसी तरह रांची पहुंच रहे साथियों तो रांची भी घुसने नहीं दिया जा रहा, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है और जेएसएससी कार्यालय को तो पूरी तरह ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान का कोई महान युद्ध होने वाला है। इस तरीके से अवैध किला से तब्दील कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ झारखंडी छात्रों की आवाज को दबाने के लिए। लेकिन मैं ऐलान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ भी करे ये सरकार, कितनो ताकत लगा ले, कितनो तानाशाही रवैया अपना ले, लेकिन हम अपना आवाज को दबने नहीं देंगे। हम अपना
चट्टानी एकता के साथ अपना बुलंद आवाज को हम लोग कल प्रदर्शन करेंगे और कल हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोकने का प्रयास करके आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने का प्रयास करेंगे। चाहे जिससे हम लोग का सामना करना पड़े हम लोग करेंगे, चाहे इस बदन पर लाठी खाना पड़े, चाहे 4 गो धारा लेना पड़े, चाहे हम लोग को हटवार जेल तक जाना पड़े, लेकिन जिस उद्देश्य से जिस संकल्प के साथ हम लोग संघर्ष करने निकले हैं उस संघर्ष को हम लोग कभी भी कम होने नहीं देंगे। और हम लोग को मालूम है कि चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ही, क्योंकि सफल ऐसे नहीं मिलता है। आज जितना ब्रेकेटिंग मिल रहा है, प्रशासन को सामना करना पड़ रहा है, जितना करेंगे उतना हम मंजिल के करीब आएंगे, उतना सफलता के करीब आएंगे। और हम लोग हर स्तर को सामना करते हुए कल हम लोग आंदोलन को सफल बनाएंगे। और जो भी छात्र नहीं पहुंचे हैं उससे हम निवेदन करते हैं कि कल डरे नहीं, कल घबराए नहीं, कल आत्मबल को मजबूत करें, कल हौसला को मजबूत करें और कल हर हाल में पहुंचे। क्योंकि कल अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो ये जेएसएससी सीजीएल तो हाथ से जाएगा ही जाएगा। आने वाले जितने भी परीक्षाएं होगी सबको ऊंची कीमत पर खुलेआम ओपनली बेचा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए कल कुछ भी हो जाए, कल हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कैंसिल कराना है और कल का आंदोलन में पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो जेएसएससी का रिश्ता ही हमेशा विवादों से रहा है। जेएसएससी का जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो विवाद तभी से शुरू हो जाता है। या तो जेएसएससी का एग्ज़ाम ही नहीं हो पाता है, अगर एग्ज़ाम होता भी है तो उसके बाद में उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है, और अगर रिजल्ट भी होता है तो उस रिजल्ट पर में सवाल उठता है और वह रिजल्ट फिर हाई कोर्ट में चला जाता है। छात्र जेएसएससी का एग्ज़ाम काफ़ी सालों से देते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, परंतु छात्र फिर वह प्रतीक्षा में रह जाते हैं। पेपर लीक होता है और फिर यही सब धंधा चलते रहता है। छात्रों का आरोप होता है कि नहीं पेपर लीक हुआ है, और ये सब जेएसएससी का ये इतिहास रहा है। जेएसएससी इसी तरह से चलते रहा है, परंतु इस बार जेएसएससी भी अपनी जिद पर में अड़ी हुई है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जेएसएससी भी अपनी जिद पर में अड़ी हुई है कि वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के रहेगी और जेएसएससी बहाली करके रहेगी। और दूसरी तरफ छात्र यूनियन भी अपनी जिद पर में अड़ा हुआ है कि इस एग्जाम को रद्द करा कर रहेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जेएसएससी द्वारा शुरू होने वाला है उसको किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। अब देखना यह है कि किसकी जिद चलती है और किसकी हार होती है, यह तो आने वाला समय ही